हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो कि है इनसाइड अवर अर्थ का पार्ट थर्ड। इससे जो पिछली वीडियो थी हमारी पार्ट 2, उसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सिर्फ इग्निशियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। आज पार्ट 3 में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? देखो, जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं हमारे, उनके जब हाई प्रेशर या फिर टेम्परेचर के कारण छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स हवा, बारिश या फिर पानी के कारण एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ समय बाद प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये एक रॉक्स बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए इस इमेज के थ्रू देखते हैं। देखो, अब जैसे ही मान लो बारिश आएगी या फिर हवा चलेगी तेज, तो जो रॉक्स है हमारी, उनका इरोजन होगा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगी वो। और जब ये पार्टिकल्स में टूटेंगी तो वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि सेडिमेंट्स। जो पार्टिकल होंगे ना, उनको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स। और जब ये सेडिमेंट जब हाई प्रेशर या फिर टेम्परेचर में आएंगे, यानी कि वो कंप्रेस होंगे, तो वो किस में बदल जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, ये थे सेडिमेंट्री रॉक्स। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, यानी कि लेयरिंग होती है उनमें। ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है हमारी, इनमें क्या होता है? फॉसिल्स भी होते हैं। ठीक है, ये किससे बनती है? फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है हमारी, ये जैसे कि इमेज में दिख रहा है मेटामॉर्फिक रॉक है। ये क्या होता है? जो हमारी इग्निशियस रॉक्स होती हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, वही मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कन्वर्ट होती है। कैसे? जब इग्निशियस रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर मिलता है, तो उसके कारण वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स अंडर हाई हीट एंड प्रेशर। हाई हीट और प्रेशर के कारण ये जो इग्निशियस रॉक्स होती है या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो इस इमेज में देखते हैं। हमने अभी भी देखा था सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। अब देखो, जब सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, मतलब जब ये नीचे दब जाते हैं, हमारी अर्थ सरफेस के नीचे दब जाते हैं, ऊपर और सेडिमेंट्स आ गए और पत्थर आ गए ऊपर। ठीक है, तो जब ये हमारे अर्थ के नीचे दब जाते हैं, तो फिर के ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है। उसके कारण किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो देखो, जब मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर या फिर ज्यादा हीट होती है, तो वो पिघलने लग जाती है, यानी कि वो मेल्ट हो जाती है। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैग्मा में, जो कि वोल्केनो के थ्रू निकलता है। और फिर वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, उससे क्या बनती है? इग्निशियस रॉक्स। ऐसे है ना, ये रॉक साइकिल ने चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 3 टाइप्स के रॉक्स थे, इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्निशियस रॉक्स है हमारे, उसके 2 पार्ट थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट क्या था? इंट्रूसिव रॉक। सेकंड क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रॉक साइकिल क्या होती है। जो हमारी रॉक साइकिल है ना, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसे? देखो, पहले क्या होता है? मैग्मा निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है और फिर जो ठंडा होकर क्या बनता है? इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। और इग्निशियस रॉक्स के वेदरिंग या फिर इरोजन के कारण छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। और फिर ये सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और जब सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ज्यादा हीट या फिर प्रेशर पड़ता है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, अब ये मेटाफॉर्मिक रॉक होती है हमारी, इनके ऊपर जब ज्यादा हीट या फिर प्रेशर पड़ता है, तो ये तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारे मैग्मा में। और फिर मैग्मा क्या करता है? वोल्केनो से बाहर निकलता है और ठंडा होकर क्या बनता है? इग्निशियस रॉक्स। तो ये क्या है? एक पूरी रॉक साइकिल है, ये ऐसे चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है हमारा। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को पूरा होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ये रॉक साइकिल होती है हमारी, ये किसी कारण होती है? सन्स एनर्जी के कारण होती है, क्योंकि इसी के कारण वेदरिंग होता है, इरोजन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी रॉक साइकिल। चलिए देखते हैं कि रॉक्स के यूजेस क्या होते हैं। रॉक्स को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, घर बनाने में यूज कर सकते हैं, रोड बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, रॉक्स के बहुत सारे यूजेस है हमारी डेली लाइफ में। अब देखो, जो ग्रेनाइट होता है या फिर जो मार्बल है हमारा, उसको हम बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज करते हैं। जो मार्बल होता है उसका हम फर्श बनाते हैं घरों में। ठीक है, जो हमारे स्कल्पचर्स होते हैं वो भी रॉक के बने होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था? एंशिएंट पीरियड में जो टूल्स होते थे ना, वो भी रॉक्स के बनते थे। ठीक है, यानी कि रॉक को
घिसा घिसा कर इतना नुकीला बना लिया जाता था और उसे फिर शिकार किया जाता था। जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वहां पर पहले क्या होता था, टूल्स भी रॉक्स के बनते थे। तो ये थे हमारे यूजेज ऑफ रॉक्स। ठीक है, यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।